गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज को 21st सेंचुरी की चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्योंकि 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट 20th सेंचुरी की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट है। 21st सेंचुरी मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है और इसीलिए गवर्नमेंट एक हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज के निर्माण के लिए रूल बेस्ड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रोल बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है, या रोल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। साथियों, सिविल सेवा के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर के हमारी सरकार रिफॉर्म से सपोर्ट कर रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। रोल बेस्ड सिस्टम में रोल ऑफ द इंडिविजुअल क्रूशियल माना गया है, इसीलिए इंडिविजुअल की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज पे बहुत अधिक बल दिया जाता है। यानी सिविल सर्वेंट के प्रोडक्टिव और हाई परफॉर्मेंस के लिए उनकी क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज बहुत ही क्रूशियल होती हैं। इसीलिए रोल बेस्ड सिस्टम नेसेसिटेट करता है गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को चयन करने तथा उन्हें 21st सेंचुरी की चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने। इसीलिए गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग को रोल बेस्ड पे आधारित किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस का गठन किया है, जो कि सिविल सर्वेंट के 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सके। मिशन कर्मयोगी, आरंभ प्रोग्राम, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी तथा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्विसेज, ये सभी एफर्ट सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज को 21st सेंचुरी के चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार डेवलप करने के लिए या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किए जा रहे हैं। और वहीं ऐसे कैंडिडेट के चयन पर बल दिया जा रहा है जिनमें रिलेवेंट और हाई क्वालिटी नॉलेज हो तथा उनकी हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप हो और उनका सिविल सर्विसेज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ये सभी फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि पर्सन के ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती हैं और इन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की तरह डेवलप नहीं किया जा सकता है। और ये फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को इम्पार्ट करने के लिए फाउंडेशन का काम करती है तथा कैरियर के दौरान सिविल सर्वेंट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का आधार होती है। चूंकि ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती है, इसीलिए इन्हें रिक्रूटमेंट के स्तर पर टेस्ट करने पर बल दिया जा रहा है। यूपीएससी कैंडिडेट की इन्हीं क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के आधार पर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट का चयन करती है और इसके लिए कैंडिडेट के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उनके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का परीक्षण करती है, अर्थात उनके राइट नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स तथा उनके राइट एटीट्यूड का परीक्षण करती है, जो कि कैंडिडेट्स के इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और इसके लिए यूपीएससी रिस्पांस मेथड को उपयोग करती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड रिस्पांस मेथड और मेंस एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस मेथड का यूज किया जाता है। रिस्पांस मेथड में कैंडिडेट रिकॉल या रिप्रोड्यूस करने की क्षमता या अपनी मेमोरी की क्षमता के आधार पर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं या एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट के नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड का प्राइमरी असेसमेंट होता है, इसीलिए इसमें सिलेक्टेड रिस्पांस मेथड का यूज किया जाता है। आप इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एंड 5 को पढ़िए, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 4 रिस्पांसेस दिए जाते हैं और कैंडिडेट को करेक्ट रिस्पांस को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके रिस्पांस की क्वालिटी यानी आपका करेक्ट रिस्पांस केवल आपके नॉलेज पर निर्भर नहीं करता है, इसके लिए हायर ऑर्डर स्किल्स का होना बहुत ही क्रूशियल है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट मेयरली नॉलेज या मेमोरी या इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना कर सकें, बल्कि वो अपने राइट नॉलेज और हायर ऑर्डर स्किल्स का उपयोग करके करेक्ट रिस्पांस को सिलेक्ट करें। और जिन कैंडिडेट में हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप है, स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग तथा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो सेम लेवल ऑफ नॉलेज से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 60 to 70% क्वेश्चन या उससे भी अधिक क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वहीं मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट प्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट अर्थात इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट या अपने रिकॉल या रिप्रोड्यूस करने की क्षमता या मेमोरी पावर पर आंसर ना कर सकें, अर्थात उनको अपने नॉलेज एंड हायर ऑर्डर स्किल्स का उपयोग करके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़े और जिससे उनकी क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एसेस किया जा सके। वहीं इंटरव्यू के क्वेश्चन को हाई क्वालिटी रिस्पांस करने के लिए स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उनके इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का डेवलप होना बहुत ही क्रूशियल होता है।